नमस्कार, मैं हूं ज्योति प्रकाश रंगा और आप देखना शुरू कर चुके हैं आरएम न्यूज बीकानेर। मेरे यूट्यूब चैनल ज्योति टाइम्स पर आरएम की तमाम खबरें मैं आप लोगों तक पहुंचाता हूं प्रतिदिन। मेरे यूट्यूब चैनल ज्योति टाइम्स को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले आप सब्सक्राइब कर लें और फिर आगे बढ़े। और आज देखें बीकानेर में दिन भर क्या रहा, खास डालते हैं एक नजर। बीकानेर के हेड पोस्ट ऑफिस को फिर से बम से उड़ाने की मिली धमकी, मची अफरा-तफरी। बीकानेर की तेलीवाड़ा चौक रघुनाथ मंदिर में रामनवमी पर हुई महाआरती। बीकानेर के इस मंदिर में वर्षों से होता है प्रभु राम की जन्म पत्रिका का वाचन। रामनवमी पर भगवान राम के मंदिर में हुई महाआरती, लगी भक्तों की कतार। रायसर जीएसएस में लगी भीषण आग, आसमान में छाया काला धुआं, आग पर पाने के प्रयास जारी। बीकानेर की शेरनी के घर से बाहर फिल्म स्टाइल में वारदात, घटना सीसीटीवी कैमरे में। चोरों ने नहीं बख्शा पुलिसकर्मी का घर, लाखों का सामान ले उड़े घर से। राजस्थान में 27, 28, 29, 30 और 31 मार्च को तेज आंधी के साथ बारिश की चेतावनी, मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। अमरसिंहपुरा में स्थित वैष्णो देवी मंदिर में नवरात्रि के उपलक्ष्य में मां की पूजा अर्चना के साथ कन्याओं का हुआ पूजन और भंडारे का आयोजन। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान की परीक्षाओं में अरहम एकेडमी का शानदार परीक्षा परिणाम। वहीं मुरलीधर व्यास नगर की द स्टेपिंग स्टोन की भी शानदार परीक्षा परिणाम, 100% परिणाम की परंपरा रही। बीकानेर के मुख्य डाकघर को एक बार फिर से बम से उड़ाने की धमकी मिली है और इस धमकी मिलने के साथ ही एक बार फिर से यहां अफरा तफरी का माहौल बन गया। गौरतलब है कि इससे पूर्व भी इस हेड पोस्ट ऑफिस को बम से उड़ाने की धमकी मिली थी। शहर के जूनागढ़ किले के पीछे स्थित हेड पोस्ट ऑफिस को एक बार फिर से बम से उड़ाने की जो धमकी मिली, उसके बाद शुक्रवार को प्रशासन और पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया। पोस्ट ऑफिस को दोपहर करीब 2 बजे एक संदिग्ध ईमेल प्राप्त हुआ जिसमें पूरे परिसर को बम से उड़ाने की चेतावनी दी गई। धमकी मिलते ही अधिकारियों ने तत्काल पुलिस को सूचना दी। एहतियात के तौर पर पोस्ट ऑफिस को परिसर से खाली करवा दिया गया और वहां मौजूद कर्मचारियों व आमजन को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। सूचना पर पुलिस टीम मौके पर पहुंची और पूरे क्षेत्र में सघन जांच अभियान शुरू किया। प्रारंभिक तलाशी के दौरान किसी भी प्रकार की संदिग्ध वस्तु नहीं मिली है, लेकिन सुरक्षा के मद्देनजर पोस्ट ऑफिस परिसर और आसपास के इलाकों में लगातार सर्च ऑपरेशन जारी रखा गया है। तो जांच का विषय है, इसमें साइबर की जो भी जांच बनती है उसके लिए लिखा जाए, क्योंकि साइबर अपने आप में बहुत बड़ा डोम है तो उसमें जांच करने में समय लगता है, तो इसकी भी जांच करवाई जाए बार मेल क्यों आ रहे हैं। सर पहले कोर्ट को पोस्ट ऑफिस को बम से उड़ाने 30 आज भी मेल आया, 30 धमकी बम की बीकानेर। तो इस प्रकार के मेल भेजना कोई मतलब एक सामान्य घटना है। चूँकि मेल आया है तो इसमें जो भी एक पुलिस कार्रवाई बनती है। बीकानेर के तेलीवाड़ा में स्थित है रघुनाथ जी का मंदिर। आज रामनवमी के मौके पर यहाँ महाआरती का आयोजन किया गया। सैकड़ों की तादाद में श्रद्धालु महाआरती में पहुंचे। खासतौर से दोपहर 12 बजे प्रकट भई कृपाला के सारथी के साथ में भक्तों ने भावपूर्ण तरीके से रामनवमी के मौके पर राम के प्राकट्य दिवस को मनाया। देखते हैं हमारे कैमरा प्रतिनिधि शंकर सारस्वत की खास रिपोर्ट। हिंदुस्तान में कहीं नहीं होता है, तो भगवान श्री हनुमान जी है जो अपने गुरु जी को बुलाकर अपने भगवान राम की चरण कुंडली का वाचन करवाते हैं। इसको श्रवण मात्र से व्यक्ति के जीवन में दुख दुखहारी में कष्ट होते हैं उसका निवारण होता है। क्या मान्यता है इसकी? कितने सालों से हो रही है? ये जन्म कुंडली का वाचन पिछले 125 साल से हो रही है।
और इसका पर लिखित हुआ में पंडित शिवचंद्र जी रंगा ने लिखा था। उसके बाद कुछ साल उन्होंने बातें, अभी 35 साल से मैं लक्ष्मी रंगा बात रहा हूँ। बीकानेर के रघुनाथ मंदिर में ही वर्षों पुरानी परंपरा रही है, जहां रामनवमी के मौके पर प्रभु श्री राम की जन्म पत्रिका का वाचन किया जाता है। लक्ष्मी नारायण रंगा यहाँ पर जन्म पत्रिका का वाचन करते हैं और ऐसा कहा जाता है और ऐसी मान्यता है कि जो प्रभु श्री राम की जन्म पत्रिका को सुनता है उसके जीवन के कष्ट और दुख जो हैं वो दूर हो जाते हैं। तो आइए दिखाते हैं हम आपको इस पत्रिका वाचन की कुछ संपादित अंश। इसके बाद हमने बातचीत की लक्ष्मी नारायण रंगा से। रामनवमी के मौके पर बीकानेर के अनेक राम मंदिरों में भी आज दोपहर में खासतौर से महाआरती का आयोजन हुआ। महाउत्सव में खासतौर से पंचामृत का वितरण किया गया, पंसेरी का प्रसाद चढ़ाया गया, वहीं फलों का भी भोग लगाया गया। प्रभु श्री राम की प्राकट्य के मौके पर बीकानेर शहर के अनेक राम मंदिरों में आज सैकड़ों की तादाद में भक्तों ने दर्शन किए और अपनी मन्नतें मांगी। दिखाते हमारे कैमरा प्रतिनिधि शंकर सारस्वत की अलग अलग मंदिरों से कवरेज की एक खास बीकानेर के रायसर के जीएसएस में भीषण आग लग गई। आग लगने के कारणों का हालांकि पता नहीं चला, लेकिन आग की लपटें और धुएं के गुबार इतने थे कि दूर से ही इन धुएं के गुबार को देखा जा सकता है। हालांकि बड़ी संख्या में दमकल वहां पहुंच चुकी थी और आग पर नियंत्रित करने की कोशिश कर रही थी। आइए हम आपको दिखाते हैं वो तमाम दृश्य जो आग लगने की वजह से वहां पर अफरा तफरी और भय का माहौल बन गया। सोशल मीडिया पर बीकानेर की शेरनी के नाम से मशहूर जो युवती है उसके घर के बाहर खड़ी जो गाड़ी है उसे सीसीटीवी कैमरे में चोरी करते हुए देखा गया। हालांकि यही गाड़ी चोरी करने के बाद ओसिया के पास में दुर्घटनाग्रस्त भी मिली। ये पूरी वारदात जो चोरी की है वह सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। हालांकि कानून सुरक्षा को लेकर के बड़े सवाल खड़े होते हैं, किस तरह से बीकानेर में जो है वह कानून और व्यवस्था जो है उसकी भी पोल खोलते हुए नजर आते हैं। कुल मिलाकर के सीसीटीवी कैमरे में चोरी की है पूरी की पूरी वारदात कैद हुई। हम दिखाते हैं सीसीटीवी कैमरे की वो विजुअल्स और दृश्य कि किस तरह से चोर जो है वो बुलंद हौसलों के साथ में इस गाड़ी को चोरी कर फरार हुए। वहीं चोरों ने पुलिसकर्मी का भी घर नहीं बख्शा। एक और जो जानकारी मिल रही है उसमें पुलिसकर्मी के घर से लाखों का सामान चोरी हो गया। चोरों का आतंक इस तरह बढ़ता जा रहा है जिसे लेकर पुलिसिंग पर भी सवालिया निशान लग रहे हैं। हालात यह है कि अब खाकी बीच से सुरक्षित नहीं है। जिले की खाजूवाला की तावड़िया कॉलोनी में चोरों ने ऐसा दुस्साहस दिखाया कि लोगों की सुरक्षा में तैनात पुलिसकर्मी का घर ही निशाने पर ले लिया। पुलिस ड्राइवर मुकेश गोदारा के घर इस चोरी ने हर किसी को चौंका दिया। बताया जा रहा है कि पूरा परिवार शादी समारोह में शामिल होने बाहर गया हुआ था। मकान 3 दिन से बंद पड़ा था। इसी दौरान चोरों ने मौके का फायदा उठाकर वारदात को अंजाम दिया। चोर घर में रखे करीब 30 तोला सोना, चांदी के जेवरात और नकदी समेट कर फरार हो गए। मौसम विभाग की माने तो वो 27 तारीख से लेकर 31 मार्च तक मौसम फिर पलटने की आशंका जाहिर की है। तेज आंधी के साथ में बारिश की संभावना से मौसम विभाग ने इनकार नहीं किया। हालांकि इस मार्च के महीने में कई बार सर्दी, गर्मी और हल्की बारिश का जो है वो एहसास लोगों को हुआ है, लेकिन एक बार फिर से आने वाले 5 दिनों में बीकानेर और राजस्थान को, प्रदेश को खास तौर से गर्मी से राहत मिलने की उम्मीद है, क्योंकि तेज आंधी के साथ हवाएं चलेगी, उसके साथ कहीं बारिश भी होगी। बीकानेर के अमर सिंहपुरा में स्थित वैष्णो मंदिर में नवरात्रि के उपलक्ष्य में मां की पूजा अर्चना के साथ कन्याओं का पूजन और भंडारे का आयोजन किया गया। खासतौर से शुक्रवार नवमी के उपलक्ष्य में पूजा अर्चना के साथ कन्याओं का पूजन और भंडारे का आयोजन हुआ, जिसमें बड़ी संख्या में कन्याओं का पूजन किया गया। मंदिर की सजावट की गई, विशेष रूप से यहाँ पर पूजा अर्चना की गई। मंदिर के संस्थापक श्याम सिंह राजवी ने बताया कि आज के आयोजन को सफल बनाने मुख्य रूप से संस्थापक श्याम सिंह राजवी, एडवोकेट अजय पुरोहित, मुकेश आहूजा, यशवंत सिंह राजवी, नत्थू कच्छावा सहित कई लोगों के प्रयास रहे।
और बातचीत करते हैं माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान की परीक्षा परिणाम की, जहां 100% परीक्षा परिणाम की परंपरा रही है। मुरलीधर व्यास नगर की द स्टेपिंग स्टोन सीनियर सेकेंडरी स्कूल प्रिंसिपल और संचालिका कुसुम आचार्य ने जानकारी देते हुए बताया कि 27 बच्चों ने 10वीं बोर्ड परीक्षा का एग्जाम दिया, जिनमें 80% जो स्टूडेंट है उनकी 80% से अधिक मार्क्स जो है वो आए हैं। हाईएस्ट जो मार्क्स मिले हैं वो अर्पिता गात को मिले हैं, जिन्होंने 95.50% अंक प्राप्त किए। कुल मिलाकर के प्रिंसिपल और संचालिका कुसुमाचार्य स्टाफ ने तमाम उत्तीर्ण छात्रों को माला पहना करके बधाई दी। गौरतलब है कि पिछले कई वर्षों से परीक्षा परिणाम 100% रहा है और विद्यालय की जो शैक्षणिक स्थिति है उसे लेकर के और लोगों में हमेशा एक सकारात्मक चर्चा जो है वो बनी रही है। दिखाते हैं हम आपको इन उत्तीर्ण और इन सफल विद्यार्थियों की प्रतिक्रियाएं। Myself, Arpita, I recently scored 95.5% in class 10th board, and I am very proud of myself, and I very appreciate my teacher, my school to help me in this score. And मुझे बहुत ही आज अच्छा लग रहा है कि ना मैं अपनी स्कूल के ना नाम रोशन कर पा रही हूँ, और सभी टीचर्स ने मेरी बहुत हेल्प की है, स्पेशली प्रिंसिपल मैम जिन्होंने कि मुझे बहुत एनकरेज किया है, तो मैं इन सभी को थैंक यू बोलना चाहूँगी। वहीं गंगा शहर में स्थित अहम इंग्लिश एकेडमी जो है वहां पर भी परीक्षा परिणाम 100% रहा है। बड़ी संख्या में बच्चों ने बेहतरीन अंक प्राप्त किए हैं। संचालक सुरेंद्र डागा ने जानकारी देते हुए बताया कि यहां पर सफलता एक परंपरा है। 100% परीक्षा परिणाम जो है वह कई वर्षों से शाला में रहता है और बच्चे बड़ी मेहनत करते हैं। उन्होंने पूरी शाला स्टाफ का भी धन्यवाद दिया। अच्छे परीक्षा परिणाम के बाद शाला में जश्न का और उत्सव का माहौल बना रहा। दिखाते हैं आपको अहम इंग्लिश एकेडमी की कुछ तस्वीरें। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। अगले बुलेटिन में नई गतिविधियों के साथ समय इसी चैनल पर फिर मुलाकात होगी। न्यूज रूम से ज्योति प्रकाश रंगा को इजाजत दीजिए। जाते जाते मेरा निवेदन कि मेरे यूट्यूब चैनल ज्योति टाइम्स को भी आप सब्सक्राइब करना मत भूलिए। वे विद्यालय जिनका परीक्षा परिणाम 100% रहा है, मेरा निवेदन हमारे उन तमाम दर्शकों से कि वे शाला संचालक हमें जानकारी दे। हम आपके विद्यालय में आकर आपकी कवरेज करेंगे। आपके विद्यालय की जो सुविधाएं हैं, आपके यहाँ पर पढ़ाने का जो पैटर्न है और सफलताएं जो यहाँ पर एक परंपरा बन गई हैं, उन तमाम चीजों को हम अपने दर्शकों तक पहुंचाएंगे। तो आप हमसे संपर्क जरूर करिए। नमस्कार।